हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं बेंगलोर और कोलकाता के बीच में होने वाले आज के आईपीएल मुकाबले की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक ही मुकाबला है आज। आपको पता भी है, वीकेंड में हमें दो दो मुकाबले देखने को मिलते हैं और नॉर्मल डेज़ पे एक एक मुकाबला हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि भैया कोलकाता जो है ना, जैसे मैचेस वो जीत रही है ना, मतलब वही है कि कभी भी हार सकती है और कभी भी जीत सकती है। भगवान भरोसे वाला हिसाब है भाई साहब इनका तो। किंग्स एंड पंजाब वाला मैच भी किस्मत के हिसाब से ले गई है। बेंगलोर की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर वन साइडेडली मुकाबले जीत रही है। यहाँ तो जो हार रही है वो वन साइडेडली हार रही है और जो जीत रही है वो वन साइडेडली जीत रही है। कोलकाता के साथ ऐसा नहीं है। कोलकाता के साथ ये है कि भैया एंड बॉल तक आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा कोलकाता जीतेगी या कोलकाता हारेगी। तो यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, कौन सी टीम बढ़िया है कौन सी नहीं, शारजा के ग्राउंड पर हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी हम बात कर लेंगे। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और एक्सपर्ट 11 डालते हो तो आपको मिलेगा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट 11 डालते ही आपको मिलेगा 100 रुपये बोनस, और 100 रुपये बोनस आप यहाँ पर हर एक लीग में यूज़ कर सकते हो। मतलब पहली बार खेल रहे हो ना, तो 47 फ्री है आपके लिए, 19 फ्री है, 25 रुपीज़ वाली लीग फ्री है आपके लिए, 13 रुपये वाली, 75 रुपये वाली। मतलब अगर आप पहली बार खेल रहे हो तो मेरे हिसाब से यार आपको बड़ी लीग्स ज्वाइन करनी चाहिए, 75 वाली या 99 वाली, क्योंकि आपके लिए सारी की सारी लीग्स फ्री होती हैं और उसमें आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको स्टार्टिंग में आके एक्सपर्ट 11 डाल के भी 25 रुपये ही मिल रहे हैं तो आपको करना क्या, माई प्रोफाइल में जाओ, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लो। मेन बात यह है कि जैसे प्रोफाइल कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, वैसे ही आपको 75 रुपये अगर आपके बचे होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, साइनअप बोनस में आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आरसीबी की इनिंग्स की, अच्छा आप ये कहोगे कि यार पिच रिपोर्ट तो आपने बताया ही नहीं, सबसे पहले पिच रिपोर्ट बताया करो। तो पिच रिपोर्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये मुकाबला होने वाला है शारजा में, ठीक है। शारजा की आप रीसेंट के मुकाबले देख लो भैया, इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग अब नहीं बचे हैं शारजा के, 184। और दोनों ही मुकाबलों में विकेट्स आपको, मतलब दोनों ही इनिंग्स में आपको विकेट देखने को मिली शारजा का। इससे पिछला मुकाबला जो हुआ, मतलब अभी जो दुबई और विनिंग सब में हो रहे हैं ज़्यादातर मुकाबले, शारजा का ये मुकाबला हुआ था। यहाँ पर 200 प्लस रन और दोनों ही ओवर्स, मतलब दोनों ही इनिंग्स में विकेट बहुत ज़्यादा गिरी हैं, 5 से 6 आपको स्टार्टिंग में और दूसरे इनिंग में आपको थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर हमें वो देखने को मिल जाएगा कि भैया आप एकदम से विकेट्स गिरेंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास कौन कौन से प्लेयर्स, कौन कौन से बॉलर्स ने विकेट चटकाई थी, तो बैट्समैन अगर आप देखो दोनों में से कोई एक ओपनर आपको चलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर आपको मतलब लगभग लगभग इक्वलाइज रन्स करके गए, इतना ऐसा कुछ नहीं कि एक बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया। संदीप शर्मा फास्ट बॉलर स्टार्ट कर रहा था, 2 विकेट इसने चटकाई। सिद्धार्थ कौल एंड में आके बॉलिंग करवाई, इसने 1 विकेट एंड में आके चटकाई थी और 1 विकेट स्टार्टिंग में चटकाई थी। रशीद खान मिडल ऑर्डर, तो ये आपको देख के चलना है। स्टार्टिंग के बॉलर्स आपके पास होने चाहिए, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा दोनों ने ही स्टार्ट करा था। उसके बाद यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद जो ने चेस करा, यहाँ पर ओपनर्स चले इनके दोनों के दोनों। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का प्लेयर भी चला और उसके बाद कोई भी नहीं चला। उसके बाद सीधा कोलैप्स हमें देखने को मिला, फास्ट बॉलर्स, फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर और एक स्पिनर। मतलब फास्ट बॉलर के लिए पिच बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब रिसेंट वाला मैच देख लेते हैं भैया, ये तो आपने देख लिया पुराना वाला। अब जो डीसी और हाँ ये रहा डीसी और आरआर वाला जो मुकाबला हुआ था वहाँ पे भी देख लो। उसमें पहले मुकाबले में मतलब पहली इनिंग में बहुत ज़्यादा विकेट्स गिरी, ओपनर चले नहीं, थर्ड प्लेयर मतलब जो तीसरे नंबर पर आ रहा है वो, फिर उसके बाद एंड के प्लेयर्स। तो ये आपको देख के चलना है, लोअर मिडल ऑर्डर प्लस एक तीसरे नंबर का प्लेयर प्लस साथ में आपके पास जो है एक ओपनर होना चाहिए पहली इनिंग से। फिर उसके बाद फास्ट बॉलर्स आपके पास होने चाहिए, फास्ट बॉलर्स पिच, फास्ट बॉलर डिलाइटेड पिच है ये, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो सेकेंड इनिंग में ओपनर एक चला, फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर आकर चले, फिर उसके बाद एंड में आकर तेवतिया चला, उसके बाद कोई चला ही नहीं, और फिर उसके बाद कजिसो रबाडा, ए नॉट जे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 विकेट चटकाई अश्विन ने। मतलब सेकंड इनिंग के स्पिनर्स आपको एक आधी 2 विकेट ला के दे देंगे। और उसके बाद अक्षर पटेल ने भी एक, मार्कस स्टोइनिस ने 2 और हर्षा पटेल ने 2। यहाँ पर तो आपने देखा भैया 10 विकेट्स गिरी तो हर एक प्लेयर को मिल गई, पर
फास्ट बॉलर्स प्लस साथ में एक स्पिनर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाता है। अब यहाँ पर इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देवदत्त एक अलग ही फॉर्म में चल रहा है भैया, 56 1 54 63 4 और 33। अब आज का मुकाबला वैसे बैट्समैन डिलाइट मुकाबला होने वाला है, तो उस हिसाब से आप इसे रख सकते हो। एरन फिंच ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन रख सकते हो। ऐसे शिखर धवन ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, वैसे ही एरन फिंच भी कर सकता है। उसके बाद विराट कोहली 14 1 3, पहले 3 मुकाबले बिल्कुल बेकार और अगले 3 मुकाबले देख लो भैया फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देखो AB डिविलियर के साथ क्या हो रहा है, 51 28 और 58। पहले 3 मुकाबले विराट नहीं चला तो डिविलियर चल पड़े, और फिर उसके बाद विराट चल पड़े तो डिविलियर फ्लॉप हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वाशिंगटन सुंदर आपके पास है 30 रन 1 विकेट, 17 रन 10 रन के साथ 2 विकेट। शिवम दुबे 7 रन के साथ 2 विकेट, 12 रन के साथ 2 विकेट, 27 11 22। उसके बाद इसरू दाना आपके पास है 2 विकेट 2 विकेट, 1 रन के साथ 1 विकेट और 1 विकेट। फिर उसके बाद नवदीप सैनी आपके पास है 2 विकेट 6 रन 1 विकेट और 12 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, युजवेंद्र चहल 3 विकेट 1 रन के साथ 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट। उसके बाद क्रिस मॉरिस आपके पास है 3 विकेट। उसके बाद गुरकीरत मान आपके पास है, यहाँ पर आप देख सकते हो भैया कुछ ज़्यादा इसने कुछ करा नहीं है। अब नीचे अगर आप बैटिंग बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो यहाँ पर आपके पास है सारी की सारी बॉलिंग भैया। क्रिस मॉरिस पिछले मुकाबले में आया, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास इसरू दाना होना चाहिए। वाशिंगटन सुंदर ट्राई करना चाहते हो कर लो, ग्रैंड लीग में कर सकते हो ट्राई। और उसके बाद अगर आप देखो, युजवेंद्र चहल एक बढ़िया पिक है। युजवेंद्र चहल इनका मेन बॉलर है, तो युजवेंद्र चहल मतलब यहाँ से 3 बॉलर तो आपके पक्के हो गए, क्रिस मॉरिस, इसरू दाना और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास युजवेंद्र चहल। अब यहाँ पर आरसीबी के हर एक प्लेयर के स्टैट देख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केकेआर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले जो मुकाबले इनके रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर रहे हैं, वो आपको देख के चलना है। त्रिपाठी 36 81 और 4। पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया नहीं करा पर कर सकता है बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे शुभमन गिल आपके पास है 57। नीतीश राणा ने 9 और 2। नीतीश राणा के साथ चल क्या रहा है कि भैया किसी में मतलब वो ये हिट मिस वाला हिसाब किताब है नीतीश राणा का, अभी तक तो मुझे यही लगा है। इयन मॉर्गन 16 42, फिर उसके बाद 34 44 7 और 24। उसके बाद दिनेश कार्तिक 30 और 58। 2 ही मुकाबलों में भैया इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा, पहले और फिर जो इसका लास्ट मुकाबला रहा। फिर उसके बाद आंद्रे रसल 5 रन, मुझे नहीं लगता है खेलेंगे आंद्रे रसल। क्यों नहीं खेलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आंद्रे रसल पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं करवाई ना, इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि बाउंड्री लाइन पे ना एक 4 रोका था, और वो वैसे 4 भी नहीं रुका था, पर जब उन्होंने डाइव मारी तो उनके ना मतलब नसें खिंच गई पैर की। वैसे ही वो भैया पैर की दिक्कत से बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको पैर में, और उसके बाद वो नसें खींचने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि भैया आज आंद्रे रसल खेलने भी वाला है। आंद्रे रसल खेल भी जाता है सिर्फ बैटिंग करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिकवर कर पाए होंगे, इनकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती है। पैट कमिन आपके पास है 33 1 विकेट 12 रन के साथ 1 विकेट 5 रन 17 रन 5 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सुनील नारायण 9 रन के साथ 1 विकेट 0 15 रन के साथ 1 विकेट 3 रन। फिर 17 रन के साथ 1 विकेट और 2 विकेट। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है 3 विकेट। उसके बाद कमलेश नगरकोटी आपके पास है 8 रन के साथ 2 विकेट 3 रन के साथ 1 विकेट 0 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद आपके वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 1 रन के साथ 1 विकेट। शिवम मावी को क्यों नहीं खिलाया गया मुझे खुद नहीं पता, पर अब शिवम मावी नहीं आएगा इस मुकाबले के लिए, तो एटलीस्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट इसने झटकाए। पैट कमिन 4 ओवर इसने करवाए, 1 भी विकेट नहीं झटकाए। पैट कमिन के साथ हो क्या रहा है, यहाँ पर ना इन पिचेस के ऊपर ये चल नहीं पा रहा, मतलब विकेट नहीं झटका पा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में तो ये होता है कि भैया उस तरफ से मिचेल स्टार्क, इस तरफ से पैट कमिन, तो मिचेल स्टार्क का प्रेशर पैट कमिंस को फ़ायदा दे जाता है, पैट कमिन का प्रेशर मिचेल स्टार्क को फ़ायदा दे जाता है। अब हो क्या रहा है, पैट कमिन का प्रेशर तो है यहाँ पर वो ये है कि भैया फ़ायदा जो मिल रहा है वो दूसरे बॉलर्स को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कमलेश नगरकोटी आपके पास है 3 ओवर में 40 रन दिए भैया, 13 की इकोनॉमी के साथ। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 27 रन, 6 की इकोनॉमी के साथ। सुनील नारायण 4 ओवर में 2 विकेट और आखिरी का ओवर इससे करवाया गया था, और भैया बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड कर लिए रन। यहाँ पर नीचे आप हर एक प्लेयर के स्टैट देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो है हम पूरी की पूरी टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब आपको पता है आपको लेना क्या क्या है। ओपनर पहली इनिंग में से प्लस साथ में लोअर मिडल ऑर्डर,
फिर दूसरी इनिंग में से दोनों ओपनर में से देखो एक ही पहली इनिंग में तो दोनों ओपनर में से कोई एक ही चलने वाला है। दूसरी इनिंग में दोनों ओपनर्स में से दोनों के दोनों ओपनर आपको पिक करने हैं। तो उस हिसाब से भैया मैं जो लेकर जा रहा हूँ वो सबसे पहले तो देवदत्त पडिक्कल, फिर उसके बाद विराट कोहली, शुभमन गिल, उसके बाद यहाँ पर जो आने वाले हैं आपके पास AB डिविलियर आपके पास हैं। दिनेश कार्तिक आप कहाँ ट्राई कर सकते हो भैया, ग्रैंड लीग चॉइस है, प्योरली ग्रैंड लीग चॉइस है। पर यहाँ पर कोलकाता अगर मतलब पहले बैटिंग कर रही है ना तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लोअर मिडल ऑर्डर यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देता है। तो उस हिसाब से अगर कोलकाता की पहले बैटिंग आती है तो मेरी टीम में दिनेश कार्तिक होगा। अगर कोलकाता की दूसरी बैटिंग आती है तो मेरी टीम में दिनेश कार्तिक नहीं होगा। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया भैया मेरी टीम में क्यों होगा क्यों नहीं होगा। इयन मॉर्गन आपकी टीम में होना चाहिए, चाहे भैया पहली इनिंग खेल रहा है चाहे दूसरी इनिंग खेल रहा है। अभी के लिए एरन फिंच नहीं कर रहा हूँ मैं ट्राई। राहुल त्रिपाठी इज़ अ ग्रेट पिक। अब आप देखो एक चीज़ ये कर सकते हो कि एक्स्ट्रा बॉलर ले जाओ या तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले जाओ। अब आपके ऊपर है आप क्या एक्स्ट्रा लेकर जाना चाह रहे हो। और यहाँ पर अभी के लिए राहुल त्रिपाठी अगर आप पिक करना चाहते हो ना तो एक चीज़ ये कर सकते हो कि भैया दोनों टीम के आप ओपनर उठा के लेकर गए हो कि दोनों टीम्स में विराट कोहली हो गया जो आपको थोड़ा सा नीचे में तीसरे नंबर तक आके दे देगा, AB डिविलियर आपको चौथे नंबर पर आके दे देगा, एरन फिंच और दीपक पडिक्कल में से मैंने पडिक्कल के ऊपर भरोसा करा है। राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल आपको दोनों के दोनों मतलब स्टार्टिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो इनके लिए मैंने ओपनर मतलब अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो भी मैंने आपको ये बोला कि सेकंड इनिंग के दोनों ओपनर, तो इसीलिए मैंने सेकंड इनिंग के दोनों ओपनर। अभी देखो टॉस का तो कुछ पता नहीं। नीतीश राणा यू कैन ट्राई इन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। जी सिंह मान आप जो है ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। नीतीश राणा ग्रैंड लीग में एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। क्रिस मॉरिस आपके पास है, आंद्रे रसल आपके पास है, फिर उसके बाद सुनील नारायण आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो तो भैया आपके पास वाशिंगटन सुंदर। देखो भैया यहाँ पे मैं क्रिस मॉरिस तो पक्का रखूँगा, पर यहाँ पे मैं आंद्रे रसल नहीं रखूँगा क्योंकि इनका बॉलिंग करना इस मैच में सर्टेन नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रखूँगा। सुनील नारायण यू कैन ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, पर मैं स्पिनिंग ऑप्शन नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पर स्पिनिंग ऑप्शन जो मैं रखूँगा वो होगा भैया युजवेंद्र चहल, फिर उसके बाद ईश्वर उदाना मेरे पास होंगे, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा यू कैन ट्राई, नहीं तो और कोई नीचे ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा इज़ अ ग्रेट पिक। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, एक बॉलर ले जाओ और एक बैट्समैन ले जाओ, बढ़िया टीम बन जाएगी। और बॉलर जो मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ, देखो एक स्पिनर यहाँ से हो गया वरुण चक्रवर्ती, ट्राई कर सकते हो आप, पर मैं पैट कमिंस के साथ ही जा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया सुनील नारायण ट्राई कर सकते हो, नहीं तो जो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ वो दिनेश कार्तिक को ट्राई करना चाह रहा हूँ, पर दिनेश कार्तिक अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं इयन मॉर्गन के साथ जा रहा हूँ। तो कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर जो होने वाले हैं एज सजेस्टेड बाय जो मतलब इनके जो अभी तक शारजाह की पिच जो कह रही है उसके हिसाब से भैया ओपनर एक कैप्टन होना ही चाहिए। पर अभी के लिए मैं जो सेफ जा रहा हूँ कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन यहाँ पर हमारे पास जो है शुभमन गिल। और कोई भी चेंज होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सेम टीम आप बना सकते हो, कहाँ पर सेम टीम आप माई टीम 11 पे बना सकते हो। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। माई टीम 11 की टीम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। इसमें कैप्टन जो मैंने रखे हैं विराट कोहली, वाइस कैप्टन यहाँ पर शुभमन गिल, इयन मॉर्गन, देवदत्त पडिक्कल, फिर उसके बाद डिविलियर हैं, आंद्रे रसल हैं, क्रिस मॉरिस हैं, ईश्वर उदाना, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे लिए ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर कैप्टन जो है वो क्रिस मॉरिस हैं, वाइस कैप्टन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है एरन फिंच हैं, फिर उसके बाद कार्तिक हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, नीतीश राणा, फिर उसके बाद आंद्रे रसल, सुनील नारायण, फिर उसके बाद ईश्वर उदाना, फिर उसके बाद युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। ग्रैंड लीग में आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।